आज दुनिया की बहुत बड़ी आबादी ट्रेन में सफर करती है। ट्रेन ने लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव मतलब चेंज किए हैं। ऐसे में मन में सवाल उठना लाजमी है कि इसका विचार आखिर कैसे आया। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। पहली बार ट्रेन का विचार 1604 में इंग्लैंड के वॉल्टन में हुआ था, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर कांच के डिब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेन को घोड़ों ने खींचा था। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाकर पूरी दुनिया के अंदर क्रांतिकारी बदलाव मतलब चेंज लेकर आए। जेम्स वॉट का जन्म 19 जनवरी 1736 को स्कॉटलैंड के ग्रीनाक नाम की जगह पर हुआ था। जेम्स वॉट के पिता पानी के जहाज बनाने का काम करते थे और उस समय के सफल इंसान थे। जेम्स वॉट की शुरुआती एजुकेशन उनके गांव के ही ग्रामर स्कूल में हुई थी, जहां जेम्स ने मैथ की स्टडी की थी। जेम्स वॉट को किसी भी चीज़ की मशीनरी मॉडल बनाना बहुत अच्छा लगता था और इसलिए जेम्स अपने पिता के वर्कशॉप आते रहते थे। जेम्स वॉट जब 19 साल के थे तब वो लंदन चले गए और यहाँ पर उन्होंने ऑपरेटिस का काम भी किया और साथ ही ग्लासगो यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लिया था। इसी यूनिवर्सिटी में जेम्स ने अपनी एक लेबोरेटरी डाली थी। वर्ष 1757 में जेम्स वॉट ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जहां वो मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाते थे और उनको ठीक भी करते थे। जेम्स वॉट ने भाप की ताकत को बचपन में ही पहचान लिया था। इसके पीछे एक कहानी है। सर्दियों के दिन थे और एक स्टोव पर पतीली में पानी उबल रहा था। भाप भी निकल रही थी और भाप स्ट्रीम की वजह से ही पतीली का ढक्कन बार बार ऊपर उठ रहा था। इसी इंसिडेंट से जेम्स इम्प्रेस हुए थे। 1764 में जेम्स वॉट ने मार्गरेट मिलर नाम की महिला से शादी की, लेकिन कुछ सालों बाद मिलर का निधन हो गया। इसके बाद जेम्स वॉट ने दूसरी शादी एन नाम की महिला से की थी। अब बात करते हैं उस इन्वेंशन की जिसके लिए जेम्स वॉट फेमस है, और वो है भाप के इंजन का इन्वेंशन। जेम्स वॉट से पहले फेमस इन्वेंशन थॉमस न्यूकॉमन ने इंजन बनाया था, लेकिन ये कम ताकतवर था और इसमें एनर्जी का ज्यादा नुकसान था। भाप का भी सही तरीके से यूज नहीं हो रहा था, जिससे भाप को भी ज्यादा नुकसान होता था। जेम्स वॉट ने इंजन को बहुत ताकतवर बनाया, जिससे इंजन ने इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में तेजी ला दी थी। 1763 के साल में जेम्स वॉट की वर्कशॉप में न्यूकॉमन का बनाया स्टीम इंजन ठीक होने आया। इस भाप के इंजन में सिर्फ एक ही सिलेंडर था, जिससे भाप आकर नीचे पानी में बैठ जाती थी। जेम्स वॉट ने इस इंजन में भाप को इकट्ठा करने के लिए एक कंडेंसर लगा दिया। ये कंडेंसर शून्य दबाव वाला था, जिससे पिस्टन ऊपर नीचे स्पीड करने लगा और पानी डालने की जरूरत नहीं हुई। शून्य दबाव बनाए रखने के लिए पिस्टन की पैकिंग को दुरुस्त और स्ट्रॉन्ग किया और एक हवा का पंप भी लगाया। ऐसा करने से ये इंजन और भी पावरफुल हो गया, क्योंकि इसमें एनर्जी और भाप की काफी बचत हुई। जेम्स वॉट के इस इम्प्रूवमेंट से भाप का इंजन न्यूकॉमन के इंजन से ज्यादा ताकतवर हो गया। इस इंजन का इस्तेमाल खदानों से पानी बाहर निकालने में होने लगा। जेम्स वॉट ने रोटरी स्टीम इंजन भी बनाया, जो और भी ज्यादा ताकतवर था। इस इंजन से बड़ी मशीनरी भी आसानी से काम करने लगी। जेम्स वॉट का इंजन इतना पावरफुल हो गया कि तरह तरह की फैक्ट्रियां जेम्स के इंजन से चलने लग गई थी। ब्रिटेन की कपड़ा मिलें इसी इंजन की हेल्प से चलने लग गई। जेम्स वॉट ने अपने इस इंजन का पेटेंट भी करवाया था, जिससे जेम्स वॉट ने काफी पैसा कमाया। जेम्स वॉट ने अपने बिजनेस पार्टनर वॉल्टन के साथ मिलकर वॉल्टन एंड वॉट कंपनी स्थापित की, जिसके नीचे वॉट ने स्टीम इंजन बेचे थे। भाप की ताकत को जेम्स वॉट ने पहचाना और इसी भाप की बदौलत रेलगाड़ियां चलने लगी थीं। जेम्स वॉट ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी रहे थे और जेम्स वॉट के सम्मान में ही इलेक्ट्रिकल पावर की एक इकाई का नाम वॉट रखा गया था। इंजन की पावर को हॉर्स में मापा जाता है, जिसको हॉर्स पावर नाम जेम्स वॉट ने ही दिया था। 25 अगस्त 1819 को इस महान साइंटिस्ट का निधन हो गया। भाप की शक्ति को पहचान कर उसको इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करके क्रांति लाई गई, जिससे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में तेजी आई। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए इस ठंड में
जय कंबल जय तकिया। कौन है जो ठंड में नहीं नहाता? रुको जरा, सबर करो। कैसी है छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तब तक के लिए टेक केयर।